आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। 2009 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित 5 लोगों की हुई कोर्ट में पेशी। मजदूरों के शोषण को लेकर इंटक के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। बीसीसीएल एरिया 9 घनुआडीह ओपन कास्ट परियोजना में भारी मात्रा में हो रहा है गैस रिसाव। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बीसीसीएल कुंभकर्णी नींद में सोई। और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने बर्ड LIC कार्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगाकर किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, धनबाद सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, जदयू नेता जलेश्वर महतो सहित अन्य पर 2009 चुनाव में आचार संहिता के मामले में आज धनबाद कोर्ट में पेश हुए। जाकर दो तब कर लेंगे। चलिए चलिए चले 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 पीछे वहीं विपक्षी के गवाह के न होने के कारण इन लोगों पर 4/2/2000 को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 2009 के विधानसभा चुनाव में LRDC कार्यालय के परिसर में ही अर्जुन मुंडा, पीएन सिंह, राज सिन्हा और जलेश्वर महतो ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने वकील से बातें की। वहीं जलेश्वर महतो ने भी हमारे संवाददाता को बताया। विधानसभा चुनाव के समय में जलेश्वर महतो जी के नॉमिनेशन कराने के लिए हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी, माननीय राज सिंह जी और शैलेंद्र महतो जी आए हुए थे। राज सिन्हा जी आए हुए थे और उसी में प्रशासन का कहना है कि वहां पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बैठक किया था। इस तरह से निषेधाज्ञा का उल्लंघन और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसी पर प्रोसिक्यूशन ने दिया। 5 गवाह उनकी तरफ से पड़ा था। आज उनका गवाही बंद हो गया। इन लोगों का, अभियुक्तों का, सभी का सफाई बयान लिया गया और केस का हमने बहस भी कर दिया कि केस बिल्कुल झूठा है, ये केस बनता नहीं है। और इसमें न्यायालय ने 4/2 को निर्णय के लिए जजमेंट का डेट फिक्स किया। एक आचार संहिता का जो है उल्लंघन का केस था, उसी पर 4 तारीख को डेट दिए। बीसीसीएल एरिया 9 के घनुआडीह ओपन कास्ट परियोजना में आग लगने से भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है। पूरे घनुआडीह इलाके में धुआं ही धुआं हो गया है। इस गैस रिसाव से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि परियोजना से महज 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है। आसपास इलाकों में घना आबादी है, जिसको लेकर ग्रामीण ने आग पे काबू पाने को लेकर बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर विरोध किया। तुम होश में आओ। राम नेता जिंदाबाद, राम नेता जिंदाबाद, आज प्रबंधन मुर्दाबाद। 3 किलो जो हमसे टकराए आग बुझाना होगा। प्रोजेक्ट को बंद करो, प्रोजेक्ट बुझाना बंद करो। वहीं लोगों का कहना है कि इस परियोजना में जब हल्की आग लगी थी, उसी समय माइंस को काटकर पानी द्वारा आग पे काबू पाया जा सकता था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन का मंशा इलाके को खाली कराना है, जिसके चलते परियोजना में लगी आग को यूं ही जलते छोड़ दिया गया ताकि पूरा इलाका इस गैस रिसाव से धुएं में जलता रहे। अगर ये आग अंदर ही अंदर इलाके के तरफ फैलती है तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पर खतरा आ सकता है। ये एक बड़ी घटना हो सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो हजारों की जानें जा सकती है। वहीं बीसीसीएल इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में स्थानीय लोगों से बातें की। यह कम से कम 5000 यहाँ पे आबादी है और पंप से बहुत नजदीक माइंस आ गया, जो कि आग तो शुरू से लगा हुआ, लेकिन ये जान के छोड़ दिया गया बीसीसीएल के तहत, ताकि यहाँ लोग अपने आप छोड़ करके भाग जाए। बिना मुआवजा का देकर हटा दे, किस तरह से अपना हम माइंस चलाए अपने हम। ये कभी न कभी बहुत बड़ा घटना होगा, बहुत लोग मर सकते हैं इसमें। तो चाचा से रणधीर सिंह से वो बोले 2 बजे तक हम पहुंच रहे हैं घटनास्थल पे जाएगी। आज जब ग्रामीण खड़ा हुए तभी बोल रहे हैं कि हम धीरे-धीरे कर करके इसको भाड़ा करते हैं, धीरे-धीरे आग बढ़ ही जा रहा है। बढ़िया सुविधा ज्यादा आग बढ़ गया, हम लोग रात भर गैस हो गया, हम लोग बच्चा रात भर रह नहीं पाएगा। हम लोग अच्छा जगह पर, हम लोग को बड़ा सुरक्षित जगह पर देना चाहिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग जो भी अच्छा जगह पर देना चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता ने जेएमएस नेता शंभू राम से भी बातें की। जो है कम से कम 10 दिन से लगा हुआ है, ऑप्शन का लापरवाही के चलते यहाँ पर जो है आगे धीरे धीरे बढ़ गया। इसको बुझाने काम नहीं किए इन लोग। अगर पूरा व्यू है कि हम लोग यहाँ पर कोयला लेंगे और बस्ती लोग हटाएंगे, तो हम लोग कहने की ठीक है, बस्ती लोग व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर लोग जो बीमारी होगा, कल दिन क्या होगा, उसको इसका दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेदारी प्रबंधन होगा। आज रणधीर वर्मा चौक पर मजदूरों पे हो रहे शोषण को लेकर इंटक के सदस्यों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व इंटक के जिला अध्यक्ष वैभव सिन्हा कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि मजदूरों का शोषण करना कंपनी बंद करे, नहीं तो हम कंपनी का चक्का जाम कर देंगे। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में इंटक के जिला अध्यक्ष वैभव सिन्हा से बातें की। देखिए, ऐसा है, लगता है अंग्रेज चले गए, कुछ लोग को यहाँ भूल गए। आज का ये आंदोलन उन्हीं के खिलाफ है। ये आंदोलन और सत्याग्रह हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अनूप मनोबल प्रबंधन तानाशाही पे उतर आई है। बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने फैक्ट्री पे ताला लगा दिया। मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमने वार्ता का प्रस्ताव दिया, उन्होंने वार्ता का प्रस्ताव खारिज कर दिया और तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा उनके घरों के बिजली का लाइन काट दिया गया है, पानी का लाइन काट दिया गया है। मजदूर पे हर तरह से प्रताड़ित करने का, भयभीत करने का, डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आगाह करना चाहते हैं कि हम मजदूर हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हक मान रहे हैं और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। झरिया जेलगोड़ा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19 एवं 20 जनवरी को केंद्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2014-15 का आयोजन किया गया, जिसमें बीसीसीएल के सभी एरिया से बीसीसीएल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जोन 3 कुसुंडा एरिया, सिजुआ एरिया एवं मुनीडी एरिया ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वहीं आज कुसुंडा एरिया 6 के महाप्रबंधक AK सिंह ने एरिया 6 के खिलाड़ियों को सम्मानित की और बधाई दी। वहीं हमारे संवाददाता ने खेल के संबंध में एरिया 6 के GM AK सिंह से बातें की। लेवल का स्पोर्ट्स हुआ, जिसमें जोन 3 में कुसुंडा एरिया आता है, कुसुंडा WJ और सिजुआ। ये जोन जो है चैंपियन हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान कुसुंडा एरिया के स्पोर्ट्समैन लोग का है और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुसुंडा क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने कुसुंडा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। वहीं खिलाड़ियों के कोच से भी बातें की। कुसुंडा एरिया अपना जोन में भी चैंपियन बन रहा है, हैट्रिक किया इस साल। इसमें जो जोन 3 चैंपियन बना, इसमें कुसुंडा एरिया का स्पोर्ट्समैन का बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें आया है। हम अपना टीम मैनेजर सभी खिलाड़ी को, महिला और पुरुष वर्ग के सभी खिलाड़ी को बधाई देते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बागमारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में जांच करने के लिए धनबाद के सिविल सर्जन अरुण कुमार सिंह बागमारा पहुंचे।
अचानक पहुंचे सिविल सर्जन को देख स्थानीय अस्पताल के प्रभारी सहित अन्य डॉक्टर और कर्मियों में अफरा तफरी मच गया। जांच के क्रम में अस्पताल के मरीज वार्ड में गंदगी को देखकर काफी नाराज हुए। अस्पताल में पीने के पानी का नल भी खराब पड़ा मिला। अस्पताल के कुव्यवस्था को देखकर सिविल सर्जन ने नाराजगी जताई। लेकिन मुझे काम नजर आना चाहिए, कहीं पर ये नहीं। ये तुरंत शुरू कीजिए। और सभी को सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द सुधार किया जाए। सिविल सर्जन ने कहा कि अगर इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रभारी सहित सभी डॉक्टरों और कर्मियों पर कार्रवाई किया जाएगा। ये मेरा बेहद खराब है स्थिति। फैमिली प्लानिंग का कारण आप ढूंढिए, क्यों आपका इतना खराब हुआ और आप परेशान। जिससे कॉन्टेक्ट करें, अर्लीस्ट डेट में उनको बुलावें। और पहली दफा मैंने फील किया है कि आप यहाँ का कोई प्रॉब्लम है, की कमी है, हाउस टू हाउस मैसेज नहीं है और ट्रेनिंग पोर्शन आपका कोविड के मरीज के लिए साफ सुथरा बेड नहीं नजर आया तो मैं स्टोर कीपर्स ऑन वार्ड्स अब टू प्रोवाइड शिक्षा पदाधिकारी के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आप सभी का काम है कि हर जगह जाए और इसको हमारे संवाददाता ने धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से बातें की। यहाँ एक तरह के सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन दोनों में आया, ठीक है। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, उन सबों को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए कहा है। इनके यहाँ पल्स पोलियो में पोलियो बूथ पे अटेंडेंस काफ़ी कम था, इस पर मैंने आक्रोश व्यक्त किया है और अगली दफा इसमें सुधार नहीं होने पर ये दंड के भागी। और क्या खामियां मिली हैं? इनके यहाँ जो मरीज का वार्ड है उसमें बेड वगैरह जो लगा हुआ था वो साफ सुथरा अप टू स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो नहीं था। मैंने इमीडिएटली उन सारे बेड्स को रिजेक्ट करवाया है और वहाँ पर नया लगवाया है। सर, इस निरीक्षण को क्या कहा जाए? राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवा को बहुत दुरुस्त करने के लिए उस पर एक कठोर पहल आपकी तरफ से? ये राज्य सरकार के अभी स्वास्थ्य के मामले में बेहद गंभीरता से ले रही है। यहाँ हर जगह हर मेडिकल अफसर को अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना होगा और हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पे सतत लगे रहना होगा। जिसमें कमी पाई जाएगी अब उनकी सेवा की जरूरत राज्य सरकार को नहीं है। सर, एक चीज और, यहाँ बहुत दिन से जो कुत्ता काटता है उसका इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो। मैंने आज आदेश दिया है कि इमीडिएटली इनके पास फंड का अभाव था, मैंने एक खास तरफ से इनको आदेश किया है कि 100 एम्पुल अभी तत्काल मंगा के अभी से मार्च तक का मैनेजमेंट करें। सर, फैमिली प्लानिंग को लेकर कुछ दिशा निर्देश? फैमिली प्लानिंग में जो इनका अभी तक हो जाना चाहिए था उससे काफी नीचे है, मात्र 19 केस किए गए हैं। इस पर बेहद इसको मैं गंभीरता से लिया हूँ और आज के बाद से इन्हें कैंप मोड में लगातार करके और इन्हें अपना टारगेट अचीव करें। इस तरह के निरीक्षण क्या अचानक आगे भी होने वाले हैं? बिल्कुल, कब कहाँ होगा कोई नहीं जानता है। थाना अंतर्गत पुटकी स्टाफ कॉलोनी बीसीसीएल कर्मी दिलीप कुमार बोस का शव लेकर आज बीसीसीएल कर्मी एवं परिजनों ने पुटकी कॉलोनी के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि 19/1/2015 को बीसीसीएल कर्मी दिलीप कुमार बोस को हार्ट अटैक आने से धनबाद सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कलकत्ता रेफर कर दिया। वहीं उनकी मौत हो गई। वहीं आज परिजनों ने नियोजन एवं मुआवजा की मांग को लेकर प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मृतक दिलीप कुमार बोस के परिवार में सिर्फ 13 साल की एक पुत्री है। उनकी पत्नी की मौत 2 साल पूर्व हो गया था। वहीं बीसीसीएल मजदूरों का कहना है कि मृतक दिलीप बोस के नौकरी को उनकी 13 वर्षीय पुत्री को दिया जाए। मतलब परिवार और स्टाफ लोगों का यही मानना है कि लड़की को नौकरी मिल जाए, ताकि लड़की का जो उम्र है, पढ़ाई लिखाई, उसका जो भविष्य है, फ्यूचर पे कोई बाधा ना आए। यही हम लोगों का मांग है। क्या प्रबंधक क्या बोल रहे हैं?
हाँ प्रबंधक आनाकानी कर रहा है, तो बोल रहे हैं होगा बोल के, अभी तो कुछ जानकारी सही से नहीं दिया गया है हम लोग फैमिली वाले को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभजीत दास। मेरा मामा होता है ये। क्या नाम उनका? दिलीप कुमार बोस। दिलीप कुमार बोस। कि हमारे कर्मी मतलब इलेक्ट्रिशियन थे दिलीप बोस, 11 दिसंबर को उनको हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। इनकी एक नाबालिग बेटी है जो 14 साल की है, उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी का कहना है कि कोई सर्कुलर नहीं है लड़की को नौकरी देने का अंडर एज में, ठीक है। तो हम लोग कहना है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सब लड़की को बराबर के जब दर्जा दे रहे तो यहाँ पर भेदभाव क्यों हो रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि जब तक ये सर्कुलर चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि लड़की की नौकरी 18 साल के बाद एकदम पक्की हो। माँ भी डेथ कर गई है और भाई कब डेथ किए हैं? ये डेथ किए हैं 19 तारीख को। परिवार में वही है, उनके परिवार में एकमात्र वही बेटी है कलकत्ता में, ठीक है, और कोई नहीं इनके परिवार में। इसलिए हम चाह रहे कि इसका एग्रीमेंट करें हम, 18 साल बाद इसको नौकरी होगा। वहीं प्रबंधक इस मामले पर आनाकानी कर रही है। तभी होगा मतलब है ऐसा प्रावधान की उनका कहना है कि लड़की होने के कारण दरकिनार करने से बात हो कि नियोजन नहीं होने की बात हो। दरकिनार लड़की होने से नहीं है, एज से है। एज हो गया रहता है, 18 साल रहता है तो हो जाता है। वो अप्लाई करती, इसके बाद उस पर विचार होता है, जो नियम है उसके हिसाब से काम होता है। तो क्या आगे क्या प्रोसेस में है, प्रक्रिया क्या होती है? आगे होगा जब उसका 18 साल उम्र हो जाएगा वो अप्लाई करेगी, प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने LIC कार्यालय बड़टाण के समक्ष अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर एजेंटों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी करनी होगी, ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी करनी होगी, डायरेक्ट और करियर एजेंट को सख्ती दो। उनका कहना था कि बीमा धारक के बोनस में वृद्धि हो, LIC पॉलिसी पर लगाए गए सर्विस टैक्स की वापसी हो। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मंडल संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार दुबे से बातें की। पॉलिसी होल्डर पर जबरदस्ती सर्विस टैक्स का भार दिया जा रहा है, जिससे हम बीमा व्यवसाय में दिक्कत आ रही है और पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर टैक्स काटा जा रहा है, जो कि मतलब कि पॉलिसी होल्डर के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी मांगे हैं कि पॉलिसी होल्डर को बोनस में बढ़ोतरी किया जाए और सर्विस टैक्स मतलब कि नहीं लागू किया जाए। इससे हमको विवाह व्यवसाय में काफी दिक्कत हो रही है। सरेंडर या मैच्योरिटी जो भी पेमेंट भुगतान किया जाता है LIC के द्वारा हमारे पॉलिसी होल्डर पर TDS काट दिया जाता है, जो कि बहुत गंभीर बात है। आगे आने वाले समय में हम व्यवसाय कैसे करेंगे, हमारे लिए बड़ी समस्या की बात हो गई है। बाकी बात हमारे अभिकर्ताओं के गर्दन पर तलवार लटक रही है, कारपोरेशन सुन नहीं रही है। सेक्शन 44 को खत्म किया जा रहा है। सेक्शन 44 में यह है कि बीमा एजेंट कोई 5 साल या 10 साल बीमा कर देते हैं, अगर वो बीमा छोड़ देते हैं सेक्शन 44 के तहत, तो बाकी पॉलिसी का प्रीमियम जब तक जमा होगा तब तक उनको कमीशन मिलेगा। ये धारा खत्म करने से उनको कमीशन से वंचित होना पड़ेगा। अगर मांग नहीं माना गया तो आगे क्या करेंगे? मांग नहीं माना जाएगा तो हम अपने सेंट्रल कमेटी के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार हम लोग अभी से लेकर के 31 मार्च तक असहयोग आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और हम लोग नाकेबंदी तालेबंदी भी कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीमियम नहीं जमा कर सकते हैं। हम लोग देश के आर्थिक सैनिक हैं और हम पर ध्यान नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से मरने से पहले हम लोग कुछ करके ही मरेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज धनबाद के पूर्व सांसद सब मासस नेता AK राय से मिलने उनके आवास झरिया नुनुडी पहुंचे। आपको बता दें कि मासस नेता AK राय कई महीनों से बीमार हैं।
अपने से यार वर्क कटिंग करके वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हमारे संवाददाता को बताया कि मासस नेता एके राय बहुत साफ छवि एवं लड़ाकू नेता रहे हैं। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाया है। मैं आज वार्ड देखने के लिए मिलने के लिए आया था। और मासस के ऐसा है ये वैसे तबकों के लिए हमेशा निकलेंगे तभी संघर्ष करने वाले इतिहास इनके साथ है और कई अवसरों पर मैं स्मरण करता हूँ ऐसे कई अवसरों को जिस समय यह राज्य बनाने की दिशा में जनता को उद्वेलित करने का, जनता को जगाने का कार्यक्रम, तो इनका भी बहुत बड़ा उसमें भूमिका रहा है। और आज एक साधारण सरल सहज व्यक्ति के रूप में वो इस समय आपने देखा होगा कि कितना खुश थे। एक सहज प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अस्वस्थता की सूचना मिलने के बाद हम लोग आए हमको देखने के लिए। जल्दी स्वस्थ होंगे ऐसा हम लोग मानते हैं। सरकार का विषय वहाँ बोल दिया है, यहाँ ज्यादा बीसीसीएल एरिया 4 के बेस्ट मोनीडी परियोजना में 55 वर्षीय रामबच्चन राम की अचानक मौत से बवाल मच गया। मौत तो हार्ट अटैक से होने की संभावना जताई जा रही है, मगर इस पूरे मामले में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो आखिरकार वक्त का कारण बन गए। पहला मुद्दा यह है कि जब कर्मी गंभीर रूप से बीमार हो गया तो वहां के कंपनी के अस्पताल में ना तो कोई चिकित्सक मौजूद थे ताकि कर्मी को तत्काल इलाज किया जा सके और ना ही एम्बुलेंस था कि उसे बाहर कहीं ले जाया जा सके। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ परियोजना पदाधिकारी और उप महाप्रबंधक के टाल मटोल भरे जवाब असंतुष्ट लगे, वहीं बिहार जनता खान मजदूर संघ के यूनियन नेता छोटू सिंह ने अस्पताल सहित परियोजना के आला अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कर्मी की मौत में जिम्मेदार बताया और उचित जांच की मांग की है। दिखा दो बुला के खींचेगा एम्बुलेंस डॉक्टर लेवल के बात है। डॉक्टर जीएम आएगा ना, चाहे सीएमडी आएगा ना। एरिया माने क्या होता है जी? एरिया साला कोयला कौन का होता है? मैंने पहले बताया। अरे आप ही बताइए ना, आप कितना देर में आए हैं? आपको कितना बजे इन्फॉर्मेशन मिला? 3:25 में मिला। आप बताइए ना कितना देर में आए हैं? आप यहाँ का मैनेजमेंट चला रहे हैं ना, आप कितना देर में आए हैं? वहीं परियोजना पदाधिकारी आर सत्यार्थी ने भी बताया, रामबच्चन राम जो स्विच बोर्ड अटेंडेंट इंजीनियर है, वो पानी लेकर टूसिम के बगल से कहीं जा रहे थे, वो गिर गया अचानक और बेहोश हो गया, मौत हो गई। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर वो एरिया मेडिकल के भी चार्ज में है, एरिया क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी भी है। वो मीनवाइल एम्बुलेंस के लिए भी गया, 10 मिनट में दोनों एम्बुलेंस 15 मिनट में आया था। 15 मिनट में 3:40-45 तक आधा घंटा में छप्पर जो कंपनी के नियम से जो मिलना चाहिए मिलेगा। क्या है सर? ये नियोजन तो मिलेगा ही तुरंत प्रभाव से। नियोजन जो है मिलना, प्रोविजनल नियोजन मिलेगा। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा वो फुलफिल करेंगे। तो सर्टेन डेट में टाइम मिलेगा कि इसके अंदर आप अपना आवश्यक कागजात जमा कर दें। आवश्यक कागजात जमा करना पड़ेगा उनको समय के अंदर। उप महाप्रबंधक एरिया 4 के केडी प्रसाद ने भी बताया, कंपनी के नियमानुसार जो भी प्रावधान है सभी दिए जाएंगे। वो कानून में लिखा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी, चूंकि पर्सनल मैनेजर से बात नहीं हुई मेरी। ये कुलरी के परियोजना पदाधिकारी बता सकते हैं अच्छी तरीके से। लोगों के कहने पर मैं कोई अपना मंतव्य नहीं दे सकता हूँ। हमारे कर्मी हमारे सामने बात करें, आप तो बात कर रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, आपके सामने मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
बाघमारा के कतरास थाना द्वारा सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति समेत पूजा कमेटी के सभी लोग उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान सभी ने अपनी अपनी राय रखी और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि पूजा को शांति से मनाने के लिए मूर्ति विसर्जन 26 जनवरी को कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। हमारे संवाददाता ने बाघमारा के पुलिस उप अधीक्षक विनोद गुप्ता से बातें की। शांति समिति में सभी ने एक मत से निर्णय लिया है कि सरस्वती पूजा का विसर्जन दिनांक 26 तारीख को संध्या 6 बजे के पूर्व सभी को कर देना है। सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई है और प्रशासन के स्तर से भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 26 तारीख को सभी पूजा पंडालों का विसर्जन सुनिश्चित रूप से हो जाए। यही निर्णय लिया गया। इस आशय की सूचना सभी लोगों को अपने थाना स्तर से दी जा रही है और शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी इस आशय की सूचना दे दी गई है। उन लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि पूजा उत्साहपूर्वक अवश्य मनाएं, लेकिन विसर्जन की निर्धारित तिथि और समय के पूर्व उसका विसर्जन करना सुनिश्चित करें। शांतिपूर्वक पूजा मनाने में किसी तरह की कोई कठिनाई और दिक्कत न हो, ये हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे। आज करकेन नेहरू उद्यान में युवा बेरोजगार संघर्ष समिति एवं संघर्ष समिति महिला मोर्चा के सदस्यों ने आवश्यक बैठक की। बैठक में दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में समिति के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, साथ ही आउटसोर्सिंग में दबंग किस्म के लोगों का वर्चस्व चल रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई रोजगार की सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं। वहीं हमारी मोर्चा सारी बिंदुओं में काम करेगी। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के संबंध में सुंदर यादव से बातें की। हॉल बनाया है और जेंट्स जनरल विंग बना है, तो उसमें आज कुछ महिला शामिल हुए हैं महिला विंग में। उसी को लेकर ये बैठक किया गया है। उस बैठक में जो है बहुत से विचार छन के आया है। कुछ महिला का जो है बेचारी गरीब है, उसको कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी की बच्ची बीमार है, तो अभी एक समस्या आया कि जो है गोद लिया होता दत्तक पुत्री को जो है लोग नौकरी नहीं दे रहा है। तो अनेक समस्याएं छन के आ रही है और यह समिति यह निर्णय लिया है कि जो भी मजबूर लोग हैं हम उनकी मदद में आगे आएंगे और यह समिति अगला रास्ता निर्णय अपने बायलॉज के अनुसार तय करेगी और जो भी मजबूर महिला है उसके लिए प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग कैंप लगाने का या फिर आपका सिलाई मशीन का इस सब का जो है मोमबत्ती का इस सब का जो है कहाँ से सहयोग उद्योग विभाग से मिलेगा उसके लिए भी हम लोग पहल करेंगे और आने वाला चुनाव में भी यह समिति अपना उम्मीदवार देगी। ऐसा मेरा विचार है। समिति सब निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से पार्षद के चुनाव में हम महिलाओं को भी उतारेंगे, नौजवानों को भी उतारेंगे। जो नौजवान बढ़िया है लड़ने के लिए जो समाजी है उसको भी उतारेंगे। साथ महिला मोर्चा के साथ हम अपना रैली निकालने में समर्थ रहेंगे। किसको मौका दे रहे? 4 दिन का मौका किसको दे? जो गली कुचा में करें थाना वाला को और पुटकी थाना, केंदवा थाना, भागाबाद थाना, जो अपना एरिया पर डिपार्टमेंट को जितना को हम अपना ही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जुआ शिकार हुआ, ये सब के लिए हम विरोध करने के लिए पहले भी तो आप नशा मुक्ति अभियान चलाए थे। हाँ चलाए थे और कुछ दिन के लिए जो इलेक्शन था उसमें आचार संहिता लगा हुआ था, इसलिए हम बंद कर दिए थे। हम चाह रहे कि फिर से हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। फिर धंधा मैंने जोर शोर से चल रहा है। हाँ, चल रहा है और अभी थोड़ा बहुत तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ तो कम हो गया था। अपना बस्ती में जो गांव में था किए तो उसमें कुछ कम था अब, लेकिन फिर वो लोग चाह रहा है कि ये लोग बंद हो गया, चुपचाप हो गया, ये लोग कुछ और नहीं करेगी। प्रशासन से कभी बात किए हैं क्या? प्रशासन से बात किए तो वो लोग बोलता है हाँ हम लोग जब आप रैली निकालिएगा हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन वो लोग भी पहुंचते नहीं है, वो लोग भी नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं न कहीं मिली भगत। हाँ सबका मिली भगत है, इसलिए तो ये सब काम हो रहा है। मिली भगत नहीं होने से ये सब काम थोड़ी होता कि गली में बच्चा जहाँ गाँव घर में होगा तो हाँ वही होगा। इसमें हम लोग समय था पूरा ही करने के लिए। आज बरारी
कोप प्लांट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के संरक्षक गोपाल प्रसाद उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 23/1/2015 को बरारी कोप प्लांट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 118वां जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा, पुटकी बलियारी क्षेत्र के महाप्रबंधक केसी मिश्रा उपस्थित होंगे, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी का शिलापट लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के संबंध में समिति के संरक्षक गोपाल प्रसाद से बातें की। और सुबह 6 बजे से लेकर के 17 तारीख को 16 जनवरी 1941 को वहाँ से चले थे। 17 जनवरी 1941 को 6 बजे से शाम 7 बजे तक के यहाँ ठहरे। 7 बजे के बाद यहाँ से वे गोमो चले गए। गोमो से कालिका मेल पकड़ करके पठानकोट गए। पठानकोट से काबुल गए। काबुल रामलाल हलवाई के यहाँ वो ठहरे रात भर, और सुबह फिर वो पहाड़ी इलाके से काबुल से मंचूरिया होते हुए जापान की ओर चले गए। और वहां जाकर के आजाद हिंद फौज का स्थापना करने के बाद भारत के आज़ादी के लिए लगातार प्रयास करते रहे, और भारत का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जमीन जो आसाम क्षेत्र का है अंग्रेजों से छीन भी लिए। लेकिन 1945 के बाद वो कहाँ गए? धनबाद में बीच बलियारी में हो रहे जी, पवित्र स्थान है। 23 तारीख को जयंती के दिन में क्या यहाँ किया जाए? 23 तारीख को इस वर्ष जो आयोजन है, इस बार एक विशाल शिला प्रस्थापित यहाँ किया जाएगा, जो शिला लगभग 7 फुट 9 इंच लंबी और 5 फुट चौड़ी है। उस पर नेताजी के साथ जुड़े हुए प्रमुख लोग जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे उनका नाम है। उस नेताजी का संस्मरण है। भूली आजाद नगर श्यामा मैरिज हॉल में आसरा वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सदस्यों ने बताया कि आसरा वेलफेयर सोसाइटी 2009 में एक ही मंच पर 11 नव जोड़ी का विवाह करवाया था, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिला था। उसी प्रेरणा को लेकर आसरा वेलफेयर सोसाइटी 14 मार्च 2015 दिन शनिवार को 25 नव जोड़ियों का विवाह कराने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही वृद्ध लोगों के आवास एवं रोजगार का भी व्यवस्था सोसाइटी करेगी, जिसमें सभी समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने कार्यक्रम के संबंध में सोसाइटी के सचिव सलाउद्दीन खान से बातें की। प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा ये घोषणा करती है कि मार्च 14 तारीख 2015 में 25 गरीब कन्या वृद्धा आश्रम वृद्धाओं के लिए बनाने का भी संकल्प लिए हैं, और ये सामूहिक विवाह भूली ओपी मैदान में किया जाएगा। दिन शनिवार, समय 12 बजे प्रोग्राम कराने का पूरा तैयारी हो चुकी है। और मैं सभी झारखंड वासियों से अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र में जो गरीब परिवार के बच्ची जो अभी तक शादी कराने से वंचित हैं, जो राशि का अभाव में विवाह नहीं करा पाए हैं, वैसे बच्ची आपके क्षेत्र में अगर हैं तो आसरा वेलफेयर सोसाइटी को सूचना दें, और आसरा वेलफेयर सोसाइटी वहां तक पहुंचकर, उसका घर तक पहुंचकर हम सब लोग उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और आसरा वेलफेयर सोसाइटी प्रत्येक बच्ची को 15,000 रुपया का चेक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिया जाएगा, और बाकी लोगों का जो सहयोग मिलेगा उससे हम लोग पलंग, तोशक, तकिया, रजाई और पैर का पायल और नाक का नथिया, कान का झुमका और प्रत्येक जाति को हम लोग खाना खिलाने का प्रोग्राम बना चुके हैं।
वहीं हारून कुरैशी ने भी बताया। 16 का पार्षद आज स्मॉल मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आसरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह के लिए किया गया। इसमें हमारे गार्जियंस और चचा आपके सामने अपनी बातों को रखा। मैं इनकी बातों पे सहमत हूँ। जो 2015-14 मार्च को भूरी ओपी के प्रांगण में सामूहिक शादी का प्रोग्राम रखा गया है। आसरा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी और इनके सचिव मोहम्मद सलाउद्दीन खान की ये जो सोच है बहुत ही अच्छी सोच है। चलते वक्त से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। 2009 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित 5 लोगों की हुई कोर्ट में पेशी। मजदूरों के शोषण को लेकर इंटक के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। बीसीसीएल एरिया 9 घनुआ डी ओपन कास्ट परियोजना में भारी मात्रा में हो रहा है गैस रिसाव। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बीसीसीएल कुंभकर्णी नींद में सोई। और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने बड़टाण LIC कार्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगाकर किया जोरदार प्रदर्शन। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।